सभी को नमस्ते। जय हिंद, जय भारत। क्या हाल चाल भाई? आशा करता हूँ मस्त। हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती चल रही थी उसमें। मेरे भाई, आपने सभी ने देखा होगा कि बहुत लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं फिर भर्ती कोर्ट में जाएगी, उसके क्या आधार हैं। और सेकंड थिंग, आपके लोग के मन में भी कई बार ये आती है कि क्या योगी जी की चलती नहीं है, कि योगी जी की अंडर एस्टिमेट कर देते हैं भर्ती बोर्ड वाले। योगी जी ने जो आदेश दिया था कि भाई अक्टूबर में ही आपका रिजल्ट आ जाएगा, उसका क्या हुआ? और उन्होंने एक बात और, एक जो 8 जून को उन्होंने एक बैठक ली थी, उसमें बोला था भाई कैलेंडर जारी कर देना, ना भर्ती बोर्ड वालों कैलेंडर जारी कर देना। ना कैलेंडर आया अभी तक, ना इनकी अभी तक रिवाइज आंसर की आई। तो इसका क्या है पूरा, वो मैं आपको ए टू जेड बात करेंगे। इसके साथ ही साथ आपका रिवाइज आंसर की अब कब तक आने की संभावना है, इसके साथ साथ सेफ स्कोर कितना रहेगा, ये तो सेकेंडरी हो गया। मेन आपका तो भैया पहले रिवाइज आंसर किया जाए और रिजल्ट कब तक आएगा। और भाई अगर आप भी उनमें कोई भी डाउट है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। आप कमेंट बॉक्स के थ्रू हमारे तक आप जो है बात अपनी पहुंचा सकते हैं। आपको कितना स्कोर है ये भी आप पूछ सकते हैं मुझसे, मैं आपका रिस्पॉन्स अवश्य करूंगा। सबसे पहले क्या, योगी जी के आदेश का असर क्या हो रहा है? और भाई ये आपने शायद सबने देख लिया होगा, ये जनसत्ता न्यूज का, इसमें साफ साफ लिखा था उत्तर प्रदेश कांस्टेबल के लिखित परीक्षा दे चुके 48 लाख से ज्यादा युवाओं के का इंतजार बहुत जल्द खत्म होने वाला। अब इन्होंने बात बताई कि 25 से 30 अक्टूबर तक जो है संभावित है, इसका रिजल्ट जो है इसी महीने आ जाएगा। अब मेरे भाई एक बात बताओ, अगर 25 से 30 अक्टूबर तक ये रिजल्ट दे देंगे, इसका मतलब क्या हुआ? इसके पहले इनको जो है, इसके पहले इन्हें रिवाइज आंसर की देना पड़ेगा। अगर ये रिवाइज आंसर की नहीं देंगे, सीधी सी बात है, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में इतनी बकैती की मतलब भरमार है। बात बात पे पुलिस थाना होता है, मतलब कोर्ट लोग चले जाते हैं। तो सीधी सी बात है, अगर ये रिवाइज आंसर की नहीं देते हैं, जिससे बच्चे संतुष्ट नहीं होते हैं, तो सीधी सी बात है कोर्ट में जाएंगे। कोर्ट में जाएंगे तो सरकार सीधे बात बोलती है अब तो भर्ती कोर्ट कुछ नहीं कर। ऐसे आपने कई सारे मामले देख रखे हैं। 68,500 जो भर्ती थी उसका भी आपने हाल देख रखा है क्या हुआ है। आदि मलिक जी कह रहे हैं 186 नंबर है, ओबीसी मेल, एनसीसी कैडर का हाइट है, होगा कि नहीं होगा? एनसीसी के साथ इसमें 186 संभावना बन सकती है, बशर्ते क्या नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क्स बढ़ने चाहिए। ठीक है, अभी हम उस पर बात करेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, सबका मैं एक एक बच्चे की मैं आपका इन्फॉर्मेशन दूंगा। ठीक है, अब देखो क्या है, योगी जी ने, आपको पता है बहुत योगी ने अपने पर्सनल ट्विटर हैंडल से भी ट्वीट किया था कि भाई जल्दी से आप जो है इसका, कि योगी जी के सामने क्या है, का मेला है, कुंभ का मेला भाजपा सरकार की वो है कि बहुत अच्छे से किया जाए। आगे 2027 का उनका भी एग्जाम है। ठीक है, लेकिन क्या सच में नहीं मान रहे भर्ती बोर्ड वाले? क्योंकि इसके पहले 8 जून को योगी जी ने ही आदेश दिया था कि भैया भर्ती बोर्ड वालों अपना कैलेंडर जारी कर दो, जैसे यूपीएससी का आता है, यूपीपीएससी का आता है, एसएससी का आता है। अब तो रेलवे ने भी जारी कर दिया। रेलवे ने, आपने देखा होगा, रेलवे ने भी जारी कर दिया कि भैया कब उनका नई भर्ती आएगी और कब उनका जो है एग्जाम होगा। सारी चीजें उन्होंने क्लियर कर दी है। तो इसका क्या 25 से 30 अक्टूबर के बीच में आएगा। सेकंड थिंग क्या है, अगर आप देखोगे कि रिवाइज आंसर की कब तक, अब मेरे भाई ये बात निकल के आती है, अगर ये 25 से 30 अक्टूबर के बीच में देना चाहते हैं रिजल्ट, तो मेरे भाई कम से कम उसके पहले, आज 15 हो गई, 20 अक्टूबर तक तो रिजल्ट दे देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी प्रक्रिया होनी है। ठीक है मेरे भाई, एक बात मैं आपसे फिर से कहता हूँ, कुछ नहीं है तो योगी जी को ही ट्वीट करते रहा करो, टैग कर दिया करो, कर दो भाई, जैसे आप व्हाट्सअप करते हो ना वैसे कर दिया करो। ठीक है, लेकिन मेन बच्चों को क्या है, ये सेफ स्कोर कितना, छोड़ो रिजल्ट आए या ना आए, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन सेफ स्कोर कितना। फिर भाई अगर आपको भी जानना है तो जैसे सभी लोग कमेंट कर रहे हैं, आप लोग अपना अपना स्कोर और अपनी कैटेगरी और कौन से डेट्स को आपका एग्जाम होता है ये कमेंट बॉक्स में कमेंट। रिजल्ट कब तक? देखो मैं रिवाइज आंसर की के पीछे क्यों पड़ा हूँ, रिवाइज आंसर की के पीछे इसलिए पड़ा हूँ मेरे भाई, क्योंकि देखो यार सीधी सी बात होती है, कभी भी आता है तो आपका एग्जाम होने के बाद आंसर की आती है। पहले आपका एग्जाम होता है, हालांकि यहाँ तो एग्जाम भी री एग्जाम हुआ है, फिर उसके बाद आपका आंसर की आती है, फिर उसके बाद आपका रिवाइज आंसर की आती है, रिवाइज आंसर की आती है,
फिर आपका फाइनल आंसर की आती है मेरे भाई, ठीक है। लेकिन अभी तक यहाँ पे क्या हुआ, 31 अगस्त को हुआ था आपका एग्जाम शायद, 31 अगस्त को हुआ था, आंसर की आ गई, लेकिन अभी तक उसके बाद ये सो गया है। आयोग पूरा सो चुका है, क्या होना है किसी को कुछ नहीं पता है। अब रिवाइज आंसर की आनी चाहिए, उसके बाद आपका फाइनल आंसर की आनी चाहिए। वरना क्या होता है, अगर ये सीधे यहीं से आंसर की से अगर ये रिजल्ट पे आ जाते हैं मेरे भाई, या फिर रिजल्ट से आंसर की से सीधा फाइनल आंसर की दे देते हैं, तो वहां पे क्या होता है, क्योंकि बच्चे देखो सीधी सी बात है, हर आदमी बैठा हुआ कोर्ट जाने के लिए, हर अगर आप उत्तर प्रदेश में देखोगे तो हर पांचवा बेरोजगार युवक एलएलबी किया हुआ है। बीटीसी एक जमाना था बीटेक का, और फिर उसके बाद बीटीसी का जमाना आया, उसी के बाद अब जमाना चल रहा है एलएलबी का, हर बच्चा एलएलबी कर रहा है, सीधे अपना पावर दिखाएगा एलएलबी का और कुछ आएगा कोर्ट। क्योंकि फाइनल आपने आंसर की दे दी, आपने बच्चों से संवाद नहीं किया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे कई जगह पे क्या दो विकल्प सही हैं, जैसे ए और सी भी सही था। अब ए और सी दो विकल्प सही है, तो आप कौन से विकल्प मानोगे। बहुत सारी शिफ्ट थी जिसमें से 5 से 6 क्वेश्चन गलत थे मेरे भाई, और ऐसी कोई शिफ्ट ही नहीं है जिसमें 2 से 3 क्वेश्चन गलत ना हो, कि आपने आंसर गलत ना दे रखे हो, तो आपने गलत आंसर मान रखे या मान रखे। तो इसके पहले आपको फाइनल आंसर की देनी हो, रिवाइज आंसर की दीजिए, उसके बाद आप फाइनल आंसर की दीजिए, फिर उसके बाद आप आइए अपना रिजल्ट पे, फिर आप अपना डीवीपीएसटी कराइए, फिर आप डीवीपीएसटी कराइए, ये होता है तरीका। लेकिन अगर इन्होंने ऐसे कर दिया भाई, आंसर की बाद सीधे रिजल्ट पे आते हैं, सीधी बात है, बच्चा भूखा बैठा हुआ वो सीधे कोर्ट में जाएगा, क्योंकि उसे 5 साल बाद मौका मिल रहा है, 5 साल बाद मौका मिल रहा है। आप सभी को मैं कमेंट दूंगा, बस मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए बस, ठीक है। अब मैंने कहा ना योगी जी की चल ही नहीं रही है, ये सीधी सी बात है, जब बैठक में साफ साफ बोल दिया गया, 8 जून को ही बोल दिया गया कि अपना जो है सारी बातें बता दो, कि आपको आगामी भर्ती भी देनी है, यूपीएसआई की भर्ती देनी है, यूपी कांस्टेबल की भर्ती देनी है। अगर आपको लगता है नहीं कुछ है तो भैया देख लो, रेडियो ऑपरेटर, शायद कई बच्चे आप भी होंगे, लोग होंगे, उसका हाल क्या कर रखा है उन्होंने, रेडियो ऑपरेटर का देख लो, कब से हर बात पे लड़ना पड़ता है, ये उत्तर प्रदेश है, हर बात पे आपको लड़ना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। अब देखो, ये उम्मीद जताई जा रही है कि सेफ स्कोर कितना रहेगा, इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। इसके पहले पहले रिजल्ट कब, अगर मेरे भाई अभी आपने देखा रिजल्ट कब, तो इन्होंने साफ साफ बता दिया आपको, भैया रिजल्ट जो है आपका 25 से 30 अक्टूबर के बीच में, ये भैया 25 से 30 अक्टूबर के बीच तभी संभव है जब ये फाइनल आंसर की दे देंगे, तो ये इनके ऊपर है, इनको कोई कुछ कह नहीं सकता। अब इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और क्लियर कर देता हूं, ये भैया पूर्ण उम्मीद थी कि योगी जी का भी आदेश था कि अक्टूबर में आपको रिजल्ट देना है, लेकिन वही बात आ जाती है कि आपका फाइनल आंसर की कब, फाइनल आंसर की इसके पहले, चलो ये मत दो, तुम मुझे रिवाइज मत दो, इसके बाद फाइनल तो दे ही दो। अगर ऐसे दे दिए तो बहुत बड़ा पंगा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक बात और आप ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे हैं जो लोग रेलवे की तैयारी कर रहे होंगे मेरे, बहुत सारे बच्चे हैं जो रेलवे की तैयारी कर रहे होंगे। बहुत लोग पूछ रहे थे रेलवे के लिए क्या किया जाए, तो मैंने कहा था, बताया था भाई मैं आपको, ठीक है बुक सजेस्ट कर देता हूँ। अगर आप एक ही बुक रेलवे में, जैसे आरआरबी एनटीपीसी का बुक का एग्जाम है, ग्रुप डी का है, जेई का है, आरआरबी एलपी टेक्नीशियन का है, तो इन सब के लिए स्पेशल एडिशन अग्रवाल एग्जाम कार्ड का आया है, जिसमें 89 चैप्टर्स हैं और 3400 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन है। ये बुक आप ले सकते हो, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। हर एक मतलब कि कंप्लीट रेलवे का पूरा पैकेज है भाई ये, ठीक है, बेहतरीन बुक है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप इसको परचेज कर सकते हैं। सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, साथ साथ आपको चैप्टर वाइज सारी चीजें दे रखा है, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे आपका जीएस हो, चाहे साइंस हो, ये बुक आप ले सकते हैं। अब आइए उत्तर प्रदेश पुलिस पे आते हैं। अभी मैं बता रहा था आपको सेफ स्कोर क्या रहेगा, फिर भाई सेफ स्कोर मैंने आपको पहले ही बताया था, आज भी मैं आपको सेफ स्कोर बता रहा हूँ, वही आपका सेफ स्कोर रहेगा। सीधी सी बात है, अगर आप जनरल से हैं 90 से 93 अगर आपका बनता है भाई, 90 से 93 क्वेश्चन, ओबीसी 89 से 91 क्वेश्चन, ईडब्ल्यूएस 88 से 90 क्वेश्चन, एससी 75 से 78 क्वेश्चन, एसटी 68 से 70 क्वेश्चन, तो आप बिल्कुल ये पर बात समझ लीजिएगा, बिल्कुल कोई इफेक्ट नहीं है, आराम से आपको फिजिकल के लिए, ठीक है। और रही बात आप कहोगे सर फाइनल के लिए क्या होगा, तो भाई फाइनल के लिए बात इस बात पर निर्भर करेगी डीवीपीएसटी में कौन से बच्चे बाहर हो रहे हैं। जैसे आप एसएससी जीडी का देख रहे होंगे, इस बार एसएससी जीडी का बहुत कम कट ऑफ जा रही है, बहुत कम कट ऑफ जा रही है। अब आप कहोगे फिर मेरा क्या होगा,
तो भाई मैंने आपके लिए कह दिया है, आपका अपना स्कोर, कैटेगरी और डेट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं आप सभी के कमेंट का रिस्पॉन्स करता हूँ मेरे भाई। हर एक बच्चे का ऐसा नहीं है कि ना कहो से दोस्ती ना कहो से बैर है भाई, सब हमारे प्रिय हो, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए।